नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का NH24/7 पर। मैं हूं साधना पांडे, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लग चुका है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। तो नई दरें 7 जून की रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली NCR में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो चुका है। 5 किलो वाला सिलेंडर अब आपको 339 रुपए में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब घरेलू LPG के दाम बढ़े हों। इसके पहले 7 मार्च को सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में बढ़ती कीमतों और घरेलू बिक्री पर होने वाले नुकसान के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि देखिए, कोई भी बात कही जा रही हो कि इस वजह से बढ़ा है, लेकिन जब बढ़ा दाम तो जाहिर सी बात है कि झटका आम जनता को लगा। जो आम व्यक्ति है जो इन सिलेंडर्स को खरीद रहा है, एक तो सिलेंडर की क्राइसिस भी हमने देखी बीते दिनों, लेकिन अब सिलेंडर फिर से महंगा मिलेगा, यानी कि आम जनता के रसोई का बजट बिगड़ने वाला है। जी हाँ, जब मैं फ्लाइट में चढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गैस का दाम बढ़ गया है, लेकिन मैं देख रहा था कि किस तरह से सरकार उसको जस्टिफाई करती है। सरकार कह रही है कि भाई अमेरिका और कनाडा से सस्ती गैस आपको मिल रही है, चिंता मत कीजिए, अभी तो और महंगाई झेलिए आपको क्या फर्क पड़ता है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, 5 रुपए वाला जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया गया, अभी घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। तो हिंदुस्तान के लोगों की महंगी गैस खरीदने की क्षमता है कि नहीं है, इसका आकलन किया आपने? तो इसलिए ये गैस का दाम बढ़ाना इस देश के लोगों के ऊपर एक और बोझ डालने के बराबर है। देखिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे, क्योंकि इससे महंगाई आसमान छू रही है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल ही मुसीबत की घड़ी है ये। और इसमें एक ही चीज़ की अफसोस है मुझे कि सबको पता था कि ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है। आप ऑल द टाइम कहते रहे कि हम तो विश्व गुरु हैं, सब खुद हम हैंडल कर लेंगे। हर चीज़ विश्व गुरु हैंडल नहीं कर पाता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं वर्ल्ड में जिसके सामने आपको झुकना पड़ता है। तो इस वक्त एक वर्ल्ड क्राइसिस तो है, और इस वक्त फ्लाइट्स की भी क्राइसिस है। फ्लाइट्स बहुत रिड्यूस हो गई हैं। प्रतिक्रिया सुन रही विवेक तनखा को आपने सुना, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी आपने सुना है किस तरह से वो सरकार पर तंज कस रहे हैं। और चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में कितना सिलेंडर महंगा हुआ, क्या स्थितियां बनी हुई हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कुछ संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से मनीषा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, हमारे साथ हैं जगदलपुर से जीवानंद हल्दर, और भोपाल से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह है। सबसे पहले अंजलि, मैं आपके पास ही आऊंगी। भोपाल में कितनी कीमत बढ़ गई है, जो अभी कीमतों में बढ़ोतरी, उसके बाद कितने में अब सिलेंडर मिलेगा, चाहे वो 14.2 किलो का या फिर 5 किलो वाला, पूरा अपडेट इस खबर को लेकर। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो आम जनता को जो है दूसरा झटका लगा है, क्योंकि पहले पेट्रोल डीजल और अब जाके जो है LPG के दोबारा दाम बढ़े। तीसरे महीने में ये दूसरी बार है जब दाम बढ़े हों। इससे पहले 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, अब 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद सिलेंडर कहीं ना कहीं 950 रुपए के करीब पहुंच गया है। अगर सिलेंडर की अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग प्रकार से उन्होंने दाम बढ़ाए हैं अगर बात करें तो, लेकिन वही बात है कि दोहरी मार है, उससे आम जनता को कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी गैस के लिए जो है लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि गैस एजेंसी के बाहर कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है। हम आम जनता से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज संडे का दिन तो है ही, लेकिन फिर भी लाइन में लगे हुए हैं। सर, सिलेंडर के दाम 30 रुपए बढ़ गए हैं, कितना असर जेब पे पड़ रहा है? दादा, महंगाई बढ़ रही है, 30 रुपए आज फिर सिलेंडर बढ़ा है, फिर क्या करें, देना पड़ेगा। जेब पे असर पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। जी। पेट्रोल डीजल के बाद सिलेंडर। जी हाँ। क्या लगता है सरकार को राहत देनी चाहिए? देना चाहिए था। भैया, आप क्या कहेंगे? 30 रुपए सिलेंडर बढ़ा है। अब बढ़ा है तो मैम लेना तो पड़ेगा ही, जब भी जितना रेट बढ़ेगा लेना पड़ेगा। चूल्हा पहले जला कितने का था? पहले कम का था, लेकिन अब पहले 912 का हो गया। अब पता नहीं कितने का होगा आगे जाके, और बढ़ेगा रेट। तो भैया, जो पूरा बजट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता। वो तो बजट तो हिल ही रहा है मैम पूरा, क्योंकि इतना बढ़ते आ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा, बढ़ते आ रहा है बस। PNG पाइपलाइन जो गैस है उसको लगाने की भी सरकार लगातार अपील कर रही, तो क्या आप वो लगवाएंगे?
देखते हैं, लगवाएंगे। अभी लाइन नहीं आई, लाइन आएगी तो लगवाएंगे जरूर। ठीक है, हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ फीमेल्स हैं। मैम, सिलेंडर के दाम आज फिर से बढ़ गए हैं 30 रुपए। घर का बजट जो है डगमगा गया है। यस मैम, एक तो इनकम भी इतनी नहीं हो रही है जिसकी वजह से जेब पर असर पड़ रहा है। अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर दाम अगर बढ़ रहे तो हम अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन इनकम ही नहीं बढ़ रही और फिर दाम बढ़ रहे हैं तो पूरा महीने का पूरा व्यवस्था पूरी गड़बड़ आ रही है। तो घर का बजट डगमगाएगा तो कैसा, किस चीजों में कटौती करेंगे मैम? किस चीज़ में? सब्जी में, बिल भी वैसे ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1600 1800 ऐसे पहुंच रहा है। अब सिलेंडर के भी दाम उतने ही हो रहे हैं, फिर लगभग मतलब किस चीज़ में कटौती करें? सभी चीज़ तो घर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को राहत देनी चाहिए। यस मैम, कुछ तो सब्सिडी कुछ लानी चाहिए। वैसे पहले सब्सिडी मिलती थी लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या अब है। कोई योजना का फायदा लेते हैं क्या, जो उज्ज्वला योजना जैसी चलाती नहीं मैम, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। है? महंगाई बढ़ रहा है। यस मैम, तो सब बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। एलपीजी की अगर बात करें तो तीसरे महीने में दूसरी बार ये मौका आया है कि लगभग 90 रुपए जो है एलपीजी गैस के सिलेंडर बढ़ चुके हैं। बिल्कुल अंजलि, और जब आप बात कर रही थी लोगों से तो देखिए उनका यही कहना है कि अब महंगाई बढ़ रही है तो खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि ये आवश्यक सामग्री है, सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ मनीषा है रायपुर से। मनीषा, रायपुर में कितनी कीमत हो चुकी है अभी फिलहाल सिलेंडर की? पूरा अपडेट, लोगों से बातचीत भी करिएगा, क्या रिएक्शन मिल रहा है आम जनता का? देखिए, एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दामों में जो है वो एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में 29 रुपए की ये जो बढ़ोतरी है ये आम जनता के बजट पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा असर जो है वो डालने वाली है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में 1000 के भी पार जो है वो सिलेंडर के दाम जो है वो पहुंच चुके हैं और आम जनता की जेब इससे काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो सिलेंडरों के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं तो उनका क्या कुछ इस पे रिएक्शन है। सर, एक बार फिर से जो है वो सिलेंडरों के दाम जो है बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे आप? 30 रुपए के आसपास जो है वो दाम बढ़ा है। मैम, इसमें क्या करूँगा, महंगाई तो अब ऐसा है कि अब वो छुएगा वो तो बढ़ते ही रहेगा, इसको तो बोल नहीं सकते इसमें। अब किस तरीके से घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 रुपए बढ़ रहा है, पहले भी बढ़ा था दाम। मैम, अब महंगाई तो अब आदमी का तो ये हो गया कि बढ़ते ही जा रहा है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। महंगाई के लिए तो आम आदमी जीना मुश्किल हो जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उनका रिएक्शन है और वो क्या कुछ कहेंगे। मैडम, सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, आपकी किचन पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। 29 रुपए बढ़ा है दाम। हाँ, अब क्या करेंगी फिर, मैनेज कैसे होगा? कर रहे हैं, मैं मैनेज क्या करूँगी। तो घर पे जो सारा सामान आता है, बाकी सारा सामान आता है, उनके भी सामान के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 महीने में ये तीसरी बार सिलेंडर जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, वो महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। अब जैसे चल रहा है गरीब आदमी तो। और ये तो अभी आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ। देखिए, आम जनता जो है वो इन गैस सिलेंडरों के दामों से जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि एक समय था राजधानी रायपुर में जब 850, 800, 700 के आसपास जो है वो सिलेंडर बिका करते थे और अब जो है वो घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 1000 के भी पार जा चुके हैं। अब ऐसे में आम जनता के लिए ये काफी ज्यादा संकट की चीज आ चुकी है, क्योंकि आखिर में सिलेंडर तो खरीदना ही है, खाना तो बनेगा ही, महंगा मिले या सस्ता मिले, आम जनता को खरीदना तो पड़ेगा। अब ऐसे में लगातार जो है वो बजट पे असर आम जनता की पड़ता हुआ नजर आएगा। आम जनता जो है वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन कुछ भी कर लो आखिर में गैस सिलेंडर तो उन्हें खरीदना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा। और देखिए, जो लोगों का रिएक्शन भी है कि अब महंगाई बढ़ गई, हम क्या कर सकते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं उनके जहन में कि हम कर क्या सकते हैं। लेकिन सरकार से उम्मीद हो सकती है कि थोड़ी राहत आगे मिले। जीवानंद हमारे साथ बने हुए हैं। जीवानंद, जगदलपुर में क्या स्थितियां हैं, कितना महंगा हुआ सिलेंडर, क्या कीमत अभी हुई है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, बातचीत भी करेगा। जी देखिए, लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी के बाद अब लगातार जो गैस सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो आम आदमी है उन्हें तो ज़्यादा तकलीफ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह से लगातार जब पेट्रोल का दाम बढ़े है और यहाँ गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी तो जेबें खाली होने लाजमी सी बात है। हमारे साथ देखिए, ये सिलेंडर अभी लेने जा रहा था, करीबन
जगदलपुर में 950 रुपए सिलेंडर और 29-30 रुपए अगर बढ़ जाता है लगातार, तो वो 960 या 980 रुपए के सिलेंडर में भर सकते हैं। अभी ये जो हितग्राही, हालांकि आज संडे का दिन है, आज गैस सिलेंडर का जो ऑफिस है वो बंद है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं कि जब इनको अभी भी पता चला कि गैस सिलेंडर की जो रेट बढ़ गया, तो इन्होंने कभी एकदम इनका होश उड़ गया, उन्होंने भी चौंक गए कि किस तरह से लगातार बढ़ रहा। चलिए इनसे भी हम जान रहे थे रिएक्शन पे, लगातार जो सिलेंडर का जो रेट बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? इसको उतार दो थोड़ा सा। हाँ, वो घर की ये बताइए जो बजट है, बजट में कितना असर पड़ेगा आपकी? वो तो बजट लड़खड़ा जाएगा ना साहब से। पेट्रोल का 100 रुपए इसका रेट बढ़ रहा है। जो आम लोग हैं, साधारण को उनकी जो इनकम उतना खास नहीं यार, इस प्रकार का लगातार अगर बढ़ता है तो कितनी परेशान होता होगा लोग। हाँ, उनका बजट लड़खड़ा जाता है इससे। आप क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? गैस के दामों में कम होना चाहिए। कम होना चाहिए जी। ये देखिए जिस तरह से हितग्राही है और लगातार जो कम इनकम है, जिसकी बजट कम है, अगर इस तरह से लगातार अगर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की जो इनकम में असर तो पड़ेगा है। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर उतनी बड़ी जो इनकम की सोर्स अब नहीं है, सब किसान पर, खेती पर निर्भर है यार। इसी के चलते अगर जो अच्छा, तो जीवानंद वहाँ पे सब्सिडी मिलती है क्या? जो सब्सिडी, क्योंकि भोपाल में अंजलि बताई थी कि सब्सिडी अब लोगों को नहीं मिल रही है, लोग बात कर रहे थे, तो इस बात की भी वो शिकायत कर रहे थे। जगदलपुर में क्या लोगों को सब्सिडी मिल रही है अब भी? देखिए उज्ज्वला योजना के तहत तो गांव-गांव में सिलेंडर तो दिया गया है, और जो सब्सिडी की बात की जाए, हमें भी कुछ हितग्राही से बात हुआ था जिन्होंने इस हफ्ते में कहा कि पहले सब्सिडी मिलता था, लेकिन अब सब्सिडी भी मिलना बंद हो गया है। तो ऐसे में सरकार की जो योजना है वो धरातल में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि गैस सिलेंडर अगर वृद्धि होती है, अगर उन्हें हितग्राहियों को अगर उन्हें इसका सब्सिडी मिलती है तो कुछ राहत मिल सकता है। अगर उन्हें सब्सिडी ना मिलना और सीधा सीधा इस प्रकार गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होना, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे। जी बिल्कुल जीवानंद, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति अब हो गई है आम जनता की। हमारे साथ फतेह सिंह जुड़ गए हैं जबलपुर से, लिए चलते हैं दर्शकों को जबलपुर। फतेह, जबलपुर में क्या नई कीमतें होंगी बताइएगा और लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल साधना, ये आपको बता दें ये पिछले 3 महीनों के जो अंतराल में ये जो गैस है और डीजल पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और इसको मुख्य कारण इसका जो अमेरिका और ईरान में जो तनाव चल रहे हैं उसको लेकर ये पूरी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। खासकर अगर बात करें संस्कारधानी जबलपुर जिले की, तो यहाँ पर भी जो रसोई गैस की कीमत है वो यहाँ पर बढ़ गई है, और इसको लेकर जो छोटे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के सिविक सेंटर में, जहाँ की एक जो दुकान है वहाँ की जो संचालिका है, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। मैडम, रसोई के गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियाँ आप लोगों को आ रही है इस समय? नमस्ते भैया, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि पिछले 3 महीनों से जो ये महंगाई बढ़ रही है, एक तो वैसे ही तेल और सबकी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, अब सरकार ने हमको और गैस के लिए परेशान कर रखा है। 3 महीने से जो हम पहले 1700 रुपए की गैस लेते थे कमर्शियल वाली, वो अब हमें 4000, 3500 ऐसे मिल रही है। अब आप बताएं ऐसे में हम बिजनेस कैसे करें? उस हिसाब से अब हम सुबह से लेकर सिर्फ शाम तक ही दुकान खोल पाते हैं, शाम के बाद रात से हम दुकान ही नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई है, गैस है नहीं, गैस के बिना आप जानते हैं ना पराठे सेक पाएंगे ना पूड़ी, और इंडक्शन है, इंडक्शन से अभी थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं, तो आप देख रहे हैं उसमें भी बिजली बिल इतनी है। यानी चारों तरफ से इस समय हमको महंगाई की मार पड़ी हुई है। अगर बात करें तो ये गैस के दाम बढ़ने से आप लोगों का जो ग्राहक यहाँ आते हैं उन्हें भी दाम बढ़ा के आप लोग सामान देते हैं, तो क्या कहते हैं ग्राहकों का क्या रुख रहता है? भैया ग्राहकों का ये रुख है कि अभी तो हम पहले जो रेट चला रहे थे वही चला रहे हैं, और जिस कंडीशन में इस वक्त हमको बच कुछ नहीं रहा है, क्योंकि गैस के रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम कस्टमर से बढ़ा के ले रहे हैं तो कस्टमर भी इरिटेट होता है कि भाई ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। अब हम किसके साथ नहीं बोले, क्योंकि कस्टमर को तो अपने पराठे से मतलब है, कि उनको उनके रेट से मतलब है, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी बचत कम हो रही है और महंगाई से हम ज़्यादा जूझ रहे हैं। घर का बजट कैसा चल रहा है आपका किचन में? घर का बजट भी यही है भैया, घर का भी सिलेंडर जो हम पहले लेते थे
920 रुपए में आती थी, वो अब 955 हो गई है। और एक समस्या ये हो गई है कि जब तक महीना ख़त्म नहीं होगा, पूरी उनकी अवधि कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हमें गैस मिलेगा नहीं। और हमारा काम ऐसा है कि हमें रोज़ गैस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा धंधा रिलेटेड गैस से ही है। कुछ सब्सिडी वगैरह मिल रही है आप लोगों को? नहीं भैया, ऐसा तो अभी तक कुछ इशू नहीं हुआ है कि सब्सिडी मिले। अभी तो साधना, ये यहाँ की छोटे दुकानदार महिला थी और यहाँ पर भी इनका कहना है कि इन्हें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं मिल रही है, लेकिन जो दाम रसोई के बढ़े हैं उसको लेकर इन्हें खासी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके घर तक का बजट यहाँ पर बिगड़ गया है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो रसोई गैस है, अभी उसकी जो वो पर्चियां हैं वो तो बढ़ जाती हैं जिले में, लेकिन और जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर गैस नहीं मिलती है। और खासकर यहाँ पर बात करें ग्राम सिहोरा की, तो वहाँ पर कल किसान, जो वहाँ के स्थानीय जो लोकल लोग थे, उन्होंने गैस न मिलने से नेशनल हाईवे भी यहाँ पर जाम कर दिया था। मतलब गैस की शॉर्टेज भी वहाँ पर इस वक्त बनी हुई है। बने रहिएगा फतेह, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मनीषा के पास लिए चलते दर्शकों को। रायपुर से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, अब बाजार में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे फतेह बोल रहे हैं कि जबलपुर में कई जगहों पर शॉर्टेज है गैस की। हमने देखा है राजधानी रायपुर में भी कई जगहों पर एजेंसियों में बीते दिनों गैस नहीं मिल रहे थे, लाइनें लंबी हो गई थी। क्या ऐसी स्थितियां आगे हो सकती हैं, बन सकती हैं क्या? क्योंकि महंगा होगा अगर कोई सामान तो कालाबाजारी, जमाखोरी की संभावनाएं भी उतनी बढ़ जाती है। प्रशासन कितना मुस्तैद रहेगा? देखिए, लगातार 3 महीने से एलपीजी गैस सिलेंडर में के दामों में जो इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में आम जनता तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो ही रही है, पर उसके साथ साथ जो है वो लोगों के लिए दिक्कत जो है वो बढ़ती जा रही है। और सही कहा आपने कि अगर किसी चीज़ के दामों में बढ़ोतरी होगी तो उसी कालाबाजारी के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आम जनता हर कोई जो है वो 1000 के पार वाले गैस सिलेंडर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब ऐसे में लगातार 3 महीने से जिस तरीके से गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, तो एक समय ऐसा आया था जब ब्लैक मार्केट में जो गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर थे, जिनकी कीमत 1000 के अंदर रायपुर में बेची जा रही थी, वो 2,500 से 3,000 रुपए ब्लैक मार्केट में मिल रहे थे। और हर किसी के पास जो है वो गैस कार्ड नहीं होता है, हर कोई जो है वो जो एजेंसी से जाकर नहीं ले सकता। और एजेंसियों में भी एकाएक जो है वो भीड़ देखी जा रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिन तो ऐसे थे जब हाहाकार मच चुका था राजधानी रायपुर में, क्योंकि कहीं भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। और अब 3 महीने का समय बीत चुका है, पर उसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं राजधानी रायपुर के और देश भर में जहां पर 15 दिन से 20 दिन का समय जो है वो लग रहा है गैस सिलेंडरों को घर में पहुंचने में। अब ऐसे में आम जनता के लिए ये जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसके साथ ही साथ जो है वो लोग परेशान होंगे और सरकार को भी मुस्तैदी दिखाने की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिर से दामों में इजाफा हुआ है। 29 रुपए जो है वो एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब ऐसे में अगर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं घरेलू गैस सिलेंडरों में, तो जो कमर्शियल गैस सिलेंडर थे उनके दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई थी। और उसके बाद एक समय था जब होटल जो हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं और जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत लगती थी, उन जगहों को बंद कर दिया गया था, होटल्स को बंद कर दिया गया था, मेन्यू जो था उसे कम कर दिया गया था, जितनी कम से कम चीज़ें जो हैं वो होटलों में सर्व की जा रही थी। अब ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों के लिए तो जो है वो होटल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो ही रहा था, पर उसके साथ साथ जो है वो आम जनता अब घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाली है। और आने वाले समय में जिस तरीके से फॉरेन मार्केट में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है, फॉरेन मार्केट में बढ़ोतरी और जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसका असर राजधानी रायपुर समेत पूरे देश के बाजारों में भी देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ था। पेट्रोल डीजल को लेकर भी जो है वो देश में कई ऐसी जगह थी जहां पर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए थे, कई ऐसे पेट्रोल पंप थे जहां पर घंटों बिल्कुल मनीषा, आप सही कह रही हैं कि चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे गैस एजेंसियां, हमने लंबी कतारें लोगों की देखी हैं। जीवानंद के पास एक बार फिर से ले चलते हैं दर्शकों को। जीवानंद, जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो वहां पर भी कमर्शियल सिलेंडर तो महंगा है ही, अब घरेलू गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। कितनी कालाबाजारी की वहां पे चांसेस बढ़ रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं आगे देखने को मिलेंगी प्रशासन की तरफ से?
देखिए, पिछले बार जब इस प्रकार के गैस की जो किल्लतें आई हुई थी और गैस नहीं मिल रहा था, उस समय प्रशासन ने एक विशेष टीम गठन करके कई कालाबाजी की तरफ दबिश देकर कई ऐसे सैकड़ों सिलेंडर जब्त किया गया था। लेकिन सवाल कालाबाजारी का तो है ही, लेकिन इस तरह से अगर लगातार गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से आम आदमी है वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। हालांकि घरेलू महिलाएं तो घरेलू जो कामकाजी महिला है वो तो नाराज है ही, साथ ही जो बाजार में अगर देखा जाए साधना के बाजार में जो चाय हम 10 रुपए में पीते थे, आज वो चाय की कीमत 20 रुपए हो गई है। और जो नाश्ता की प्लेट अगर 40 रुपए था वो 70 रुपए हो गई है। तो कहीं ना कहीं बाजार में भी खाने पीने की सामग्री का भी रेट बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ से जब गैस सिलेंडर की दामों में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है अपनी सामग्री में वृद्धि ज्यादा करती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी मार जो है ना आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जैसी गैस सिलेंडर की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं कई सब दामों में भी आपका वृद्धि होने लगती है। और इस प्रकार डीजल पेट्रोल में वृद्धि हुई थी, जिसमें किराया भाड़ा में भी लोग ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। तो कुल मिला के आम लोग जो है इस महंगाई की जो मार से बिल्कुल जीवानंद, आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। और इसलिए शायद एक गाना बहुत सालों पहले बना था कि सखी सैया तो खूब कमाते लेकिन महंगाई डायन खाए जाते। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा का धन्यवाद, जीवानंद आपका भी धन्यवाद और फतेह आपका भी धन्यवाद। तो 3 महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ी है, भले अभी 29 रुपए बढ़ाओ लेकिन पहले लगभग 60 रुपए तक दाम बढ़े थे। कुल मिलाकर 3 महीने के भीतर लगभग घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 90 रुपए तक जा पहुंची है। राजधानी रायपुर अगर आप देखें तो यहाँ पे 984 रुपए में सिलेंडर जो अब तक आपको मिलता था वो अब 1013 रुपए पहुंच चुका है। यानी कीमतें बढ़ी हैं, आम जनता पर बोझ साफ तौर पर बढ़ेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।